क्या कोई किसान अपनी उस पुश्तैनी जमीन को बेचने की सोच सकता है जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा हो? यह खौफनाक और दर्दनाक हकीकत है हरियाणा में पलवल जिले के विशाल गांव मंडकोला की, जहां की करीब 2000 एकड़ उपजाऊ जमीन पिछले 20-30 सालों से सेम के एक गहरे दलदल में तब्दील हो चुकी थी। हालात इतने बदतर थे कि किसान जो भी फसल बोते वो पानी में गलकर नष्ट हो जाती। दशकों से इन 2000 एकड़ खेतों में कोई उपज नहीं हुई। लाचार किसानों के सामने भूखे मरने और अपनी जमीनें बेचने तक की नौबत आ गई थी। इस तबाही को रोकने के लिए गांव वालों ने पिछले 10 सालों में एसडीएम, डीसी और विधायकों के सैकड़ों चक्कर काटे, फाइलें बनाई, प्रोजेक्ट पास कराए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन मिले और फंड नहीं है कहकर फाइलें वापस लौटा दी गईं। जब सिस्टम से हर उम्मीद टूट गई और 2000 एकड़ जमीन हमेशा के लिए बंजर होने की कगार पर पहुंच गई, तब मंडकोला गांव की पंचायत और ग्रामीणों ने एक आखिरी आस लेकर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया। पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाई और 5 अलग अलग जलमग्न पॉइंट पर समाधान की मांग रखी। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे करने का आदेश दिया और टीम ने मौके पर जाकर गांव का सर्वे किया और टीम ने वो रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज को सौंपी और किसानों का दर्द देखते ही गुरुजी ने बिना एक पल गंवाए तुरंत मदद भेजने का ऐतिहासिक आदेश दे दिया। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दूसरे चरण में जो किसान मजदूर बचाओ अभियान चल रहा है उसके तहत अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मंडकोला की ये पूरी पंचायत यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना लगाने पहुँचे थे। गांव की समस्या बताई थी तो आज ही इनका यहाँ पर सर्वे हुआ, तो अभी पूरी जानकारी आपको बताते हैं कितनी क्या गांव में समस्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं सविता डागर, सरपंच गांव मंडकोला। क्या समस्या है गाँव में, कब से समस्या थी और क्या आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आपने प्रार्थना लगाई? ये हमारे गांव में 20 सालों से सेम की समस्या है, तो जल भराव हो जाता है, बाढ़ग्रस्त हो जाता है। तो हम गए थे रामपाल जी के गुरु जी के यहाँ पर, तो हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई थी कि हमारे गांव में सेम की समस्या बहुत भारी है। अभी तक मैंने कई बार अधिकारियों को बोला, कोई समस्या का हल नहीं हुआ, लेकिन आज गुरु जी के चरणों में मैंने प्रार्थना लगाई तो हमारी समस्या का हल बहुत ही जल्दी हो गया। तो मैं तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे किसानों की जो मदद हो रही है, जो सर्वे हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी का। नमस्कार भाई। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है भाई? अजीत डागर, कौन? मंडकोला से। आज क्या सर्वे में आपने मांग रखी थी संत रामपाल जी महाराज? हम गए थे जी सुबह संत राम महाराज जी के दरबारे पर, तो हमने जो डिमांड की थी कि हमारे करीबन 2000 एकड़ ज़मीन है जो डूबी हुई है। 2000 एकड़? हाँ, तो उसमें हमने 5 पॉइंट मांगे थे। तो हमने देखा कि वहाँ हमारे गांव पहुँचने से पहले ही उनकी जो टीम है हमारे सर्वे करने के लिए यहाँ से आ चुकी है और उन्होंने जो पैमाइश की है, तो जो हमारा बैठ रहा है उन्हें पैमाइश के डिमांड से उतनी उन्होंने बोल दिए कल आ जाएगा, यानी कि कहने मंजूर कर दी है। और कहने का ये है कि उनका जो हम अगर सरकार में कोई गुहार लगाते हैं, यानी कि उसका तो मंजूर होता है, इसका मंजूर पहले ही हो जाता है, आने से पहले ही। परेशानी क्या क्या उठा रहे थे आप? जो 20 सालों से समस्या थी, किसानों को कितनी क्या तकलीफ थी? फसलें बो पाते थे या बोई हुई नष्ट हो जाती थी? क्या फसलें बो पाते थे भी और जो बो जाते थे वो नष्ट हो जाती थी और कुछ ना भी बो पाते थे कुछ ज़मीन पे। हाँ, उससे काफ़ी हम तो जब से देख रहे हैं कम से कम 20-30 साल से ऐसी ही हैसियत वो आ रही है, यहाँ की कंडीशन है और ज़मीन को बेचने की नौबत तक आ रही है। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? मेरा श्यामलाल है जी। श्यामलाल जी, क्या कुछ कहेंगे, कब से क्या परेशानी है, कितनी समस्या? भाई यहाँ 15-20 साल से बिल्कुल फसल नष्ट हो जाती है, जिसको बोते हैं वो भी पानी में डूब जाती है और कुछ कीले बुबते भी नहीं है, तो किसान बहुत परेशान है यहाँ पर जी। गवर्नमेंट से भी कई बार बोल जाते हैं लेकिन काम होता नहीं है। टीम जो आई है उन्होंने अभी बोला है कि कल से काम शुरू हो जाएगा, तो हम बहुत संतराम जी के बहुत आभारी हैं जी। क्या कुछ कहेंगे भाई? नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा विजयपाल जी। विजयपाल जी, क्या कुछ गांव की समस्या, किसानों की समस्या, क्या तकलीफ है? समस्या तो जी काफ़ी दिन से कम 20 साल हो गए और ज़मीन में अगर कुछ बोते हैं तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है और बिल्कुल मतलब खेतों तक भी नहीं पहुंच पाते। काफ़ी दिन से परेशान है सारे लोग और अभी एक कृषि का ही काम है, फार्मर्स ही हैं ज़्यादा, वैसे तो कोई है नहीं नौकरी वगैरह, और उसी में कुछ ना हो तो बड़ी समस्या थी। तो मेरा तो यही है आपसे, आपकी टीम से,
कि इसको काम को किया जाए। अब धन्यवाद। जो आज पॉइंट बने उनके नाम बताओ एक बार, कहाँ कहाँ पे जो 5 मोटरें आपकी लगी? आज हमारे पॉइंट जो बनाए हैं जी, एक तो हमारे 3 पॉइंट तो बनाए हमने डहर बोलते हैं उसको, झील को। एक तो वहाँ पॉइंट है, एक हाईवे के पास पॉइंट बनाया है, एक मंडौरी का गांव के पास में पॉइंट बनाया है, और एक जोरखेरे से उल्ली साइड है, बरवाड़ा बोलते हैं उससे, एक पॉइंट वहाँ दिया। और 5वां पॉइंट दिया हमने नौरंगाबाद में, हमारा नंगड़ा है उसमें दिया 5वां पॉइंट हमने। और हम रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं, एक हमारी उन्होंने बहुत जल्दी सुनाई की है। तो यहाँ पर सेवादार भी उनसे ही बातचीत करते। आज जो ग्राम पंचायत मंडकोला में संत रामपाल जी महाराज ने सर्वे के लिए आदेश दिए थे, तो सर्वे में क्या पाया गया? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक ग्राम पंचायत मंडकोला, जिला पलवल, ये आज ही गुरुजियों के चरणों में गए थे और आज ही गुरुजियों ने हमारे से आदेश दे दिया, बेटा जाओ इनका सर्वे करो। ये सर्वे हमने कर लिया है। 5 मोटर हैं, 5 पॉइंट हैं, हर पॉइंट के लिए एक मोटर है 10 HP की, और इनके 30,000 फुट पाइप पाए हैं। वे सर्वे में ठीक पाए हैं। वैसे तो इनके 27 साढ़े 27,000 बने थे, फिर इनने रिक्वेस्ट कर ली कि भाई कहीं आडी लाइन जाएगी, कहीं छोटी रह जाना। हम गुरुजियों से प्रार्थना करते हैं हमारे 30 के 30,000 फुट पाइप लग जाएंगे। तो हमने ये गुरुजियों से बतानी है। जैसे ही गुरुजी सर्वे पास कर देंगे, हम इनको तुरंत फ़ोन लगाएंगे, भाई कल आपके पाइप आऊँगे या परसों आऊँगे। जैसे गुरुजी का आदेश होगा हम इनको तुरंत बता देंगे सारी बातें। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही जो हुआ, उसने पूरे मंडकोला गांव को हैरत में डाल दिया। अर्जी लगने के महज 12 से 15 घंटे के भीतर अगली ही सुबह 3000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों की विशाल खेप गांव की चौपाल पर खड़ी थी। बिना मांगे फेविकोल, एयर वॉल और पाइप जोड़ने का सारा सामान मुफ्त में भेज दिया गया। जो काम सरकारें 30 साल में नहीं कर पाईं, वो एक संत ने पलक झपकते ही कर दिखाया। इस बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा मंडकोला गांव खुशी और श्रद्धा से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों की विशाल रैली, गूंजते हुए भारी भरकम डीजे और पुष्प वर्षा के बीच गांव की माताओं, बहनों और युवाओं ने घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में दशकों बाद कोई बड़ा त्योहार आ गया हो। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, आज आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये है मंडकोला का। मंडकोला गांव तहसील हथीन जिला पलवल में आता है और आज मंडकोला में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव में वो राहत सामग्री पहुंचाई जानी है, जिससे मंडकोला लगभग 20-30 सालों से परेशान था। और आज पूरा मंडकोला गांव जो है यहाँ पर उमड़ चुका है। यहाँ पर अभी मंगलाचरण किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करके सभी सेवादार गांव में पहुंचेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है गांव वाले भी खड़े हैं, सरपंच जी भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर खड़े, उनके इंतजार में खड़े हैं। और आगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आगे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, आगे बहुत लंबे तक बड़ा डीजे जो है यहाँ पर गाँव वाले लेकर आ चुके हैं। बहुत ही तगड़ी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गाँव मंडकोला में बन रही है। तो दर्शकों अभी थोड़ी देर में अभी ये विशाल काफिला यहाँ से प्रस्थान करेगा और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में फूलों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं। गांव मंडकोला में यहाँ पर सरपंच जी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का पुष्पमालाएं अर्पित करके स्वागत किया। और भी गाँव वाले जो है बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत करते हुए मंडकोला में। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना विशाल काफिला बनता जा रहा है। गांव वाले बीच बीच में आके प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में सरपंच जी भी जो है यहाँ पर चल रहे हैं।
नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज सुबह सुबह देखते हैं तो पूरे गांव में आपके पाइपों से भरे हुए ट्रक पहुंच चुके हैं, आप स्वागत में जो है पुष्पों की मालाएं लेकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? कारण है खुशी का? जी, खुशी का कारण ये है कि हमारी जो प्रार्थना है हमारे रामपाल जी ने स्वीकार की है। अच्छा। और सर्विस इतनी फास्ट है, जैसे बिजली का बटन दबा देते हैं ना, बिजली आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी आ गई सामान है। कितने पाइप मोटर मंगाए थे आपने? जी मैंने 5 मोटर और 30,000 फुट पाइप मंगाया था। हाँ जी। कब गए थे आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने? हम कल सुबह गए थे, हम 2 बजे पहुंचे थे वहाँ पर, और उसके बाद तुरंत ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं कितना विहंगम नजारा बन चुका है। देखिए गांव वाले ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। जबरदस्त यहाँ पर आप माहौल देख रहे हैं, पूरा रोड जो है भर चुका है, जाम हो चुका है। इतने जो है यहाँ पर गांव वाले पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। मंडकोला में संत रामपाल जी महाराज का ये महा काफिला निकल चुका है मंडकोला की तरफ। कितना बड़ा डीजे जो है यहाँ पर चला रहे हैं, गांव वाले ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो है गांव वाले ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर चल रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हुए चलते हैं। राम राम भाई साहब, आज गांव में इतना खुशी का माहौल लग रहा है। बढ़िया, हमारी पानी की समस्या हल है जा, और याद कहाँ खुशी होगी, जिम्मेदार के पद पर रह जाएगा। कब से परेशानी थी गाँव में? मैं तो कोई 25-30 साल से परेशान है। ट्रैक्टर लेके स्वागत में चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, क्या कहेंगे? हम ये भी कहेंगे जो आदमी किसान नहीं करेगा तो बात नहीं उचित रहेगा आदमी किसान। कितने क्या प्रयास करे थे? पहले गवर्नमेंट ने खूब करे पर कोई कामयाब ना हो। लग रहा है कि कल ही गए थे गाँव वाले। जो किसी का रोजी रोटी की नहीं भलाई करेगा वो आके नहीं संघर्ष करना पड़ेगा। और भी किसान साथी हैं, युवा साथी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत दूर तक जो है यहाँ पर काफिला बन चुका है। राम राम भाई, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में बहुत तगड़ा माहौल बना हुआ है। ना बढ़िया महाराज ने बढ़िया दया करिए भैया। आए पानी में पड़े रहे नहीं ये खेत यार, ना आज पानी कच भी ना होगा। कल ही गए थे, आज पैप आ गए, बहुत तगड़ी सेवा चला रहा। किसानों में कितनी खुशी है, क्या उम्मीद है आगे? तो माहौल तो आप देख ही रहे होंगे वहाँ तक किसान डीजे बड़े बड़े लेके आ गए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना क्या नुकसान हर साल हुआ करता किसानों को? साल कम से कम 500-700 एकड़ रह जाए जमीन। भविष्य क्या लग रहा है, अब कैसा होगा आगे? आगे देखो पाइपलाइन महाराज ने कर दिया दया। दर्शकों यहाँ पर अभी किसानों की जो है जिंदगी बदलने वाली है। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप जो है ट्रैक्टरों पर लगाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। दर्जनों ट्रैक्टर, पीछे देखिए जहाँ तक नजर जा रही है ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर जो है नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और आगे भी जो है पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक जो है यहाँ पर चल रहे हैं। और दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है सरपंच ने अपने हाथों में थाम लिया है और आगे आगे संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर बन चुका है, बहुत लोग जो है गांव के यहाँ पर जुट चुके हैं। दर्शकों मंडकोला की तस्वीर जो है बदलने वाली है। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो यहाँ पर आज ये जो मदद पहुंची है उससे पूरा गांव खुशहाल है। राम राम भाई साहब, कल आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने जाते हैं और आज चमत्कार हो जाता है, क्या क्या कहेंगे, क्या महसूस करेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, वो एक भगवान का स्वरूप है। हम यही कहेंगे कि वो एक भगवान है जो इतनी जल्दी चमत्कार कर देते हैं। हाँ, आपके यहाँ पर लगभग 20-30 साल से जो है गांव वाले परेशानी बता रहे थे, तो 20-30 साल में और भी तो पहले प्रयास करे होंगे। भाई प्रयास तो काफी किए थे लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ था। हाँ, सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। सॉर्ट आउट तो पहली बार हुआ है। पहली बार? हाँ, पहली बार। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मंडकोला की गलियों से गुजरता हुआ ये महाकाफिला आज लोगों को चकाचौंध कर रहा है। गांव के लोग हैरान हैं। शाम को प्रार्थना होती है, सुबह चमत्कार हो जाता है। गांव में 2 दशकों पुरानी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हो जाता है। क्या अद्भुत नजारा है। दर्शकों देखिए कितना भारी भरकम डीजे गांव वाले आज संत रामपाल जी महाराज की महिमा के गीत गाते हुए आगे चल रहे हैं। और इधर देखिए पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज के इस महाकाफिले में जुड़ चुका है। आज सैकड़ों लोग मंडकोला में संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे हुए हैं।
सरपंच जी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेके आगे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का गांव में बीच बीच में रुककर जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज पर फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा संत रामपाल जी महाराज, महिला हो पुरुष हो सभी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में उमड़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज पर कुर्बान हो चुके हैं। अपने भगवान को आज लोगों ने पहचान लिया है। आज मंडकोला में संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त स्वागत होता हुआ। दर्शकों देख सकते हैं ये हुजूम मंडकोला गांव का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की एक विशाल रैली बन चुकी है। ये रहमत है संत रामपाल जी महाराज की, जो आज गांव पूरा संत रामपाल जी महाराज पर कुर्बान हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर तक ये काफिला बन चुका है। पीछे बहुत बड़ी जो है ट्रैक्टरों की लाइन लग चुकी है और यहाँ पर गांव वाले पूरे उत्साहित हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर गांव में जगह जगह लोग खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हाथों में मालाएं लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्रांति है, कलयुग में सतयुग की क्रांति है। संत रामपाल जी महाराज ने इस क्रांति की शुरुआत की है और आज आप देख सकते हैं मंडकोला में ही नहीं पूरे धरती पर आज संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। गांव की माताएं बहनें जो भी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को देख रहे हैं, उनके स्वागत में अपने हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे ही गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गांव वाले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प मालाएं अर्पित करके जो है स्वागत कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा मंडकोला गांव में जय जयकारों से गूंज उठा है संत रामपाल जी महाराज का ये प्रांगण। सत साहेब, कल हम अपनी प्रार्थना लेके श्री संत रामपाल जी भगवान जी के समक्ष गए थे। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमें पूरा आश्वासन दिया। आश्वासन क्या, वो तो भगवान ही है हमारे लिए। आने से पहले ही हमारे गांव में सर्वे चालू हो गया। तो मैं भगवान श्री रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सत्य साहिब, हम कल अपनी प्रार्थना लेके गांव में जो पानी की सेम की समस्या है उसको लेके रामपाल जी भगवान जी के पास गए थे। हम सुबह गए थे और हमने जो देखा कि वहां आने से पहले ही उनकी टीम हमारे इंस्पेक्शन के लिए आ चुकी थी। तो उनकी जो काम करने की तीव्र शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा, वो केवल भगवान ही कर सकता है। जो उन्होंने हम जैसे सुबह उठे तो उससे पहले
जो पाइप की सुविधा है वो आ चुकी थी, पाइप हमारे आने की आ चुके थे। हम रामपाल जी भगवान जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज व उनके साथ आए हुए उनके सभी अनुयायियों का मैं मडकौला गांव की बस्ती की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का यहां आने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सरदारों, बहुत बड़ी बात होती है कि सरकारें भी हमेशा, जो सरकारें होती है वो भी हमेशा किसान के ऊपर ही राजनीति करती हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद कोई भी आदमी किसानों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं तो धन्यवाद करता हूं पूरी बस्ती की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का और उनके अनुयायियों का, जिन्होंने एक ही पल में जो किसानों की समस्या थी, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है सैम की, जो हमारी समस्या का एक ही पल में समाधान कर दिया। जैसे ही सरपंच साहिबा के साथ, सविता डागर के साथ जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी गए थे, उन्होंने अपनी समस्या को वहां सुनाया। जैसे एक ही पल में सारी समस्या का समाधान हो गया। जो समस्या लेकर गए थे उनको यहां आने से पहले समस्या का समाधान हो गया। सरदारों, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वैसे हमें खुशी भी है कि जो किसानों की समस्या के लिए तत्पर रहते हैं उनका सर्वोच्च स्थान होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पूरा देश केवल और केवल एक किसान से चलता है और किसान के ही लिए सब राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में जाने के बाद किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए, जो किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तो अपनी सिरदारी से यही विनती करता हूं कि ऐसे संत को हम बार बार नमन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं जो किसानों के लिए आगे बढ़कर आए, क्योंकि पूरा देश किसान से चलता है। हर चीज किसान पैदा करता है, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कपड़ा की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी चीज हो, पूरा देश के अंदर हर चीज को किसान पैदा करता है। तो जो आदमी किसान के लिए अपना तन मन देता है वो सबसे उच्च स्थान के लिए उसका सराहनीय काम है। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये बस्ती के बड़े सौभाग्य, जो कि एक थोड़ी सी खबर करते ही तुरंत एक्शन लिया है और गैली आगे हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं तो भाई रामपाल संत के लिए और उसके जो साथी हैं उनके लिए। तो इनके विषय में ही मैं 4 अक्षर बोलूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रामपाल जो संत हैं, मैं तो इसको परमात्मा ही समझूंगा। परमात्मा ऐसे धर्मात्मा हमने पहले नंबर पर देखे हैं, ये सुनते आ रहे हैं। आज हमने दर्शन किए हैं। आती है ये श्रेष्ठ आत्मा, आती है ये श्रेष्ठ आत्मा इस भू पे कभी कभी, विभू भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। आती है श्रेष्ठ आत्मा
इस भू पे कभी कभी प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। जगती के तल पे मानव संख्या का क्या सिखाना, जीवन मरण प्रवाहित रहता है आना जाना। मिलते हैं भटकतों को ये रहबर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। निर्बल दुखी के हित में 25-30 साल लगे हैं या जंगल है और कल ही पता लगा गैर आए हैं। निर्बल दुखी के हित में करते जो जानसारी, नित्य न्याय सत्य के ही रहते हैं ये सदा पुजारी। जनती है कोई माता, जनती है कोई माता, ये नर कभी कभी प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। संतोष त्यागी कर्मठ, संतोष त्यागी कर्मठ और संयमी विजेता, बल तेज धारी तपसी विद्वान वेद वेता। उद्धार करने आते, ये है उद्धार, उद्धार करने आते, उद्धार करने आते हैं ये नर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। चाहूं दिस हो जिनकी ख्याति, एक मंडकोला से ही नहीं है, मैं परसों मंडरों के में देखा हूँ, बढ़ा में भी, गारे के में भी सुनी, सुनते ही तुरंत पहुंचे हैं। चाहूं दिस हो जिनकी ख्याति, जन जन से हो प्रतिष्ठा, मानव हितार्थ में ही रहती है इनकी निष्ठा। मिलते हैं इनको सुख के अवसर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। इनकी ही प्रेरणा से, इनकी ही प्रेरणा से जिंदा हो दुनिया वालों, अनुसरण करके इनका तुम जीवन सुखद बना लो। शुभ कर्म से चमकता, शुभ कर्म से चमकता है अख्तर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। ना पायेदार जीवन, संत जी का मतलब यही है, ना पायेदार जीवन कवि रतन सिंह है तेरा, गाफिल ना बन सफर से है चंद रोजा डेरा। मिलता है चांस मुश्किल ये बेहतर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। तो मैं उदयपाल मंडकोला से बोलना चाहता हूँ, तो जितने भी मेरे आश्रम से ये श्रद्धालु गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये लोग जो आए हैं यहाँ पर पधारे हैं संत रामपाल के महाराज के प्रांगण में, इन चरणों में जो यहाँ पर आए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो हमने अपने पानी की समस्या को लेकर गांव मंडकोला को सविता सरपंच से हमने बात की। तो कल हमने जैसे ही अपना प्रोग्राम यहाँ पर बनाया, तो हम कल यहाँ से गांव मंडकोला से 11 बजे यहाँ से गाड़ी लेकर चले थे। हम 4 गाड़ी लेकर गए थे, 20-25 आदमी। तो हम 1-1:30 बजे के आसपास संत रामपाल महाराज के दरबार में हमारी हाजिरी लग गई थी।
तो हमारा वहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत और बहुत बढ़िया जाना हुआ। तो हमने जैसे हमने एंट्री पाई, हमने बहुत बढ़िया हमारा वहाँ पर जलपान किया। आप आदर सम्मान से हम अंदर बैठाए, हमें पूछा गया, तो हमने अपनी सेम जो पानी जल भराव की समस्या उनको वहाँ पर अपनी रखी मांग। तो उसके बाद हमारी मांग उन लोगों ने संत रामपाल भगवान के पास में वो हमारी जो दरख्वास्त थी वो वहाँ पर पहुँचा दी। और जैसे ही वहाँ से हमारी बुलावा आया, आध घंटे के अंदर अंदर संत रामपाल महाराज ने हम अंदर अपने पास बुला लिए। तो संत रामपाल महाराज जी ने हमारे बुलाने पर वहाँ जहाँ पहुँच गए तो हमारा बहुत बढ़िया पेश आए, बहुत बढ़िया हमारा स्वागत हुआ। हमने संत रामपाल महाराज जी के दर्शन किए, चरण छूने को हमें मिले। हमने अपने रामपाल महाराज जी से अपनी मांग रखी कि महाराज हमारे गांव मंडकोला में पानी की जल भराव की 20-25 साल से बहुत बड़ी समस्या है, किसान बहुत बर्बाद हो रहे हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है। हमने सरकार से भी अपनी विनती की है कितनी बार जाके, पर वहाँ भी हम नाकामयाब हुए, फेल हुए। और प्रोजेक्ट जितना भी हमारा था बना बनाया वापस चला गया, बोले वहाँ तो पैसे ही पास नहीं हुए। और वो वैसे एक झूठा हमें बोलते रहे और कुछ भी हमें वहाँ से अब तक नहीं मिला। मैं पिछले 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ लगातार, डीसी एसडीएम से, सरकार से बार बार विनती लगा रहे हैं कि हमारी ये 1.5-2 हज़ार एकड़ ज़मीन है, जल भराव में बहुत बड़ी समस्या है। जिन किसानों के पास 20-20, 30-30 एकड़ ज़मीन है, यहाँ पर उनके खाने के लिए नाज तक भी नहीं है, वो भी अपना नाज गेहूँ वो मोल लेकर खा रहे हैं, पर लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर हमने अपने गांव के बड़े बूढ़े विधायक को भी लेकर गए हैं, पर लेकिन उसमें सुनवाई हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो जैसे ही हम बाबा रामपाल के पास हम 2 बजे हम मिले, रामपाल बाबा अपने दरबार में से लेकर के हमारे सामने आए, हमने अपनी मांग रखी, तो बाबा ने, मैं तो कहूँ 2 मिनट की भी देरी नहीं लगाई। जैसे हमने अपनी मांग नहीं रखी, इतने तो बाबा ने ये बोली आप अपने गांव पहुँचो और इतनी देर में तो हमारी टीम पहुँच जाएगी तुमसे पहले, और वहाँ सर्वा कराओ। अब हम वहाँ से चल दिए, ठीक है बाबा, हमें विश्वास है, आश्वासन है, हम इसी मांग को लेकर हम आपके पास पहुँचे हैं। तो जैसे हम वहाँ से बाबा के फिर और हमने अपनी बात रखी, भाई हम बहुत परेशान हैं, हमारे गांव के दाएं बाएं गांव भी बहुत बड़ी समस्या है सेम की। तो बाबा से हमने 5 पाइप लाइन की मांग रखी थी, 5 मोटर विद पाइप, 8 इंची पाइप। और बाबा ने 5 की 5 मोटर और पाइप तुरंत 1 सेकंड भी नहीं की। स्वयं भगवान ने हमें एकदम से बोल दिया जाओ आपको ये भी दी और हमारी टीम जा रही है, अपना सर्वे कराओ और अपनी पाइपलाइन दबाओ और अपना पानी बाहर निकालो। तो हमने ये विश्वास में अपनी हाथ से चल दिए। महाराज ने बोला कोई भूखा नहीं जाए हमारे आश्रम से और अपना भंडारा लेकर जाए जो भी जाए। तो हम जितने भी आदमी थे हम भंडारे में गए, हमने महाराज की व्यवस्था देखी, वहाँ पर कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन करने वाले हैं, कितना बड़ा है, सैकड़ों एकड़ में वहाँ पर प्रोजेक्ट है। मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, भगवान स्वयं भगवान कैसे इन लोगों को वहाँ संभाल रहे हैं। तो हमने अपने भंडारा पाया, भंडारा पाने के बाद हम आश्रम से 1 घंटे बाद निकलने के बाद हम गेट तक भी नहीं पहुँचे, इतने तो हमारे पास फ़ोन पहुँच गया आश्रम की टीम का, आप कहाँ पर हो, हम तो कम से कम भी आधा सफर तय कर चुके हैं आपके गांव मंडकोला जाने के लिए। तो मिल के हम आ रहे हैं, रास्ते में हम भी आपके पीछे पीछे ही हैं, थोड़ी सी अब 1 घंटे में हम भी अभी पहुंच रहे हैं। तो हम तो 1 घंटे पीछे रह गए, टीम हमारी 1 घंटे पहले पहुंच गई गांव मंडकोला में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम अपने घर भी नहीं पहुंचे, गांव के सीधे उतर के रोड से सीधे अपने खेत पे लगे, तो हमने अपने जो तालाब हैं, जहाँ झील है, अपने सबका मौका मुआयना कराया। उनकी कितनी ज़बरदस्त टीम है उनकी कि वहाँ पर वीडियोग्राफी, ड्रोन से सर्वे, मोबाइल से, कैमरान से, उनकी तो मैं देखूँ इतनी अद्भुत माया कि मैंने तो आज तक सरकार की तो कुछ ऐसी देखी नहीं है ऐसी आज तक, जितनी स्वयं रामपाल भगवान ने
तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर शाम को 5 बजे तो हमारा सर्वा करा के और आपने हमें बोल दी कि अपने तुम्हारे पाइप आ जाएंगे और अपना पाइपन का इंतजाम करो, अब तुम हमारी चिंता मत करो, अब तुम्हारे दिन लेकर जैसे होगा 5 बजे 6 बजे आपके पाइप आपके रोड पे खड़े मिलेंगे। तो जैसे हम जगह, मैं तो 6 बजे मेरे पास तो फोन आ गया कि रोड पर पाइप खड़े हैं, तो बताओ कहाँ लगाएंगे। तो मैंने देखा, मैंने वहाँ पर देखा तो 5-6 गाड़ी खड़ी है, जबकि एक पाइप लाइन की हमारी लंबाई कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर की बनती है। तो उन्होंने जो हमारी लंबाई का टारगेट लगा के मोबाइल द्वारा जितने भी किलोमीटर के पाइप की लंबाई बनी, उन्होंने तुरंत वो हमारे गांव मंडकोला में भेज दी और वो आप मंडकोला में गाड़ी पहुंच गई। अब उन्हें आगे काम बढ़ाने का हम अपने प्रयास करेंगे। भक्त रामपाल भगवान श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सभी गांव वालों को, गांव मिंडकोला जिला पलवल, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, वैसे तो गांव वालों ने सब कुछ बता ही दिया, वहाँ की व्यवस्था भी बता दी, और गुरुजिया के जो परमात्मा के गुण हैं हमारे माशे जी ने भी बता दिए, जो परमात्मा के ऊपर एक कविता गाई थी। जो माशे जी ने बताया है वह बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे संत बार बार नहीं आया करते। और भाई इस समस्या का निवारण यानी कि जन्म मरण का वे संत ही कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल गांव वाले मासी जी ने बताया है, और हमने तो पता ही है। हमारे गुरुजी हम सभी भक्तों को कई सालों पहले मिले थे, और गुरुजिया ने यह बड़ी परोपकार का काम कराया था। आग भाई हम तो उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा ने शरण में लिए सभी भगत। जैसे ये बाप लोग देखते हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं। सिर्फ 24 घंटे नहीं हुए हैं, इससे पहले 12 घंटे के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया। ये आम संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा हैं। ऐसे काम परमात्मा ही कर सकता है। ये हमारे यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है हमारे से। ये कह रहे हैं भाई बाबा ने बहुत जल्दी काम कर दिया। ये बाबा सतलोक का राजा है और उस बिना ये काम नहीं हुआ करते। ये नोट कर लो ये बात। ये सुख दे है, दुख नहीं देता। ये बात आप लोग नोट कर लो। ये हम सभी इसी की संतान हैं। आदि परमात्मा जो था वो फिर आ रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ रहा है। और भाई जितने भी प्राणी हैं सबके उद्धार के लिए आ रहा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। महाराज जी ने कोई लालच नहीं, सतगुरु देव जी आपके फायदे के लिए आ रहे हैं। जैसे आपने 30,000 फुट पाइप 8 इंची और 5 मोटर लिखी थी। जय कहीं डालो आदमी उन मत आज देवी आएंगे देगा। और इस कलयुग में तो कोई 5 रुपये नहीं छोड़ है। सर्वे करया ना, सर्वे करया जब 27,000 फुट पाइप लगड़े थे। ये रिक्वेस्ट करने लग गए गांव वाले। गुरुजिया ने तुरंत 30,000 फुट पाइप पास कर दिए थे, और इनको हमने 8 बजे बता दिया था फोन करके, भाई थारे पास हो गए हैं। और कल सुबह 7:30 बजे गुरुजियों के आशीर्वाद से पूरी टीम आ लेगी और पाइप आ लेंगे। आज गुरुजियों ने इनके गांव में आने के यहाँ पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। सारा पंचायत बैठी है। और ये बात ध्यान से सुनने की है, ये तो रुंगे में है आप लोगों के लिए। कहीं कोई जाओ सबके खुले दरबार हैं। जैसे ही आपने आवश्यकता है ना भाई पाइप मोटर की, तब पाइप मोटर आपने फेंट देते हैं। ऐसे ही अपने उद्धार के लिए आप लोग वहां जाओगे तो जो कंडीशन है, जो बहुत आसान कंडीशन है,
जो सभ्यता अपने पहले से चले आ रही है भाई, मांस, मिट्टी, दारू, नशा, ये ऐसे सामाजिक वे हैं नियम, ये तो आम आदमी ने बाधे, ये हुक्का नशा नशे माव है, ये छोड़ने हैं। और भाई अपना उद्धार कराओ, यो वो भगवान है, इतना सुख हो जाएगा, कनेक्शन ले लोगे तो जिसकी कोई हद नहीं। हम सभी भक्तों के इतना सुख दे रखा है, आग हमारा थूक सूख जाएगा। गुरु जी की चर्चा करते करते बताते बताते, लेकिन उनके लाभ गिनाए नहीं जाए, इतने लाभ दे रखे माता। और फिर लास्ट में उद्धार करेंगे, इस आड़े भी सुखी और परलोक में भी सुखी। ईब गुरुजिया का उद्देश्य है कि भाई पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को सोने की चिड़िया बना दें। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जिस इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है भाई, पूरे मंडकोला गांव का हम तय दिल से गुरुजिया की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है भाई, जो ये भूमिगत पाइप कर देंगे ना, 5 पॉइंट है। पहले पाइप तो यहाँ ईब उपलब्ध करा दिए हैं, मोटर जब ये भूमिगत कर देंगे सारे किसान, फिर सर्वे के आदेश होंगे, आप हमको बताओगे, हम गुरुजी चरणाम बतावांगे, फिर गुरुजी आदेश देंगे, हम सर्वे करके फिर गुरुजी के आदेश से वे मोटर दी जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साई। महज कुछ ही घंटों के इस करिश्मे ने 30 साल पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया है। आज मंडकोला गांव का हर इंसान हैरान है। सरपंच साहिबा सविता डागर कह रही हैं कि जैसे बिजली का बटन दबाते ही लाइट आ जाती है, संत रामपाल जी महाराज ने वैसे ही इतनी फास्ट सर्विस दी है। ढोल नगाड़ों के इस अद्भुत जश्न और जमीन बेचने की नौबत से बचने की खुशी के बीच आइए सीधे इन भावुक ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आज मंडकोला में जो इतना जबरदस्त जो है आप लोगों ने स्वागत किया संत रामपाल जी महाराज का, क्या कारण था? ये किसानों की पाइपलाइन का वो जी पानी निकासी का, तो रामपाल जी ने बड़ा योगदान दिया लोगों को, बड़ा बड़ा धन्यवाद रामपाल। कितनी एकड़ डूबी हुई थी, कितना नुकसान किसानों को हुआ कर? काफी हजारों एकड़ डूबी पड़ी है जी। हाँ जी, किसी किसी की तो एक फसल भी नहीं होती, दोनों फसल मर जाती है, बहुत परेशानी। वो वे उम्मीद में और वो भी डूब जाते। हाँ जी बिल्कुल, वो खराब हो जाती, पकी पकाई फसल खत्म हो जाती। खुश है भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो मतलब खुश है। राम राम। तो पाइप मोटर आ गए हैं, खुश किसानों में खुशहाली है। आ गई, सब पाइप भी आ गए, मोटर भी आ गई, बड़े बड़े धन्यवाद आपन को। कितना क्या नुकसान था किसानों को? हाँ, किसानों का नुकसान काफी है जी, पर आप सब तुम सही कर दोगे सब है, हमें उम्मीद है पूरी। फायदा होगा, फायदा है रोज कतई। राम राम भाई। राम राम जी। मंडकोला में कितनी क्या परेशानी मुसीबत थी किसानों? मंडकोला में परेशानी सेम की समस्या की थी। कितने सालों से थी? हमने तो ये लगा लो अपने जन्म से ही, जब को हमको सुरत हुई है कि यहाँ आना जाना जंगलों में देखा है तो पानी पानी देखा था, बहुत ज़्यादा खेतों में पानी खड़ा रहता था। और काफ़ी टाइम से तो ये है कि कई सुनने में आता है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बगैर बिजाई के रह जाती थी पानी की वजह से। अब जो मदद पहुंची, अब कितना क्या फ़ायदा दे? हमने आज ही, हमको तो सुनने में आया था कि महाराज जी की कृपा से कुछ पाइप लोड होके आई हैं गाड़ियों में, और गांव वालों का सहयोग था, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था तो बहुत अच्छा लगा। और ये बोला है कि 5 लाइन पास हुई हैं, और 5 लाइन पास होने के बाद आगे की जो भी समस्या रहेगी किसी भी टाइप की, तो महाराज जी की कृपा से वो सब दूर होंगे, ये गांव वालों का आश्वासन है। और गांव पे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो आज इतना बड़ा 30,000 फीट पाइप, 5 मोटर, जो 30 सालों से आप कह रहे भाई जन्म से भी हम समस्या देख रहे हैं, तो क्या लगता है आज जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, क्या ऐसी मदद पहले कभी देखी क्या? देखो, ये मदद हमने पिछले साल ही देखी थी। हमारे एक आलू का गांव पड़ता है, उसमें हम निकल के जा रहे थे तो काले पाइप थे 8 इंची 7 इंची, तो मोटर थी वहाँ पे पानी निकाल रहे थे, ओपन फैला के पाइप ज़मीन के अंदर नहीं थे।
तो तब बता रहे थे कि महाराज ने पाइप को भेजा है लोगों की समस्या के लिए, और आज हमने खुद यहाँ पे आपके बीच में खड़े हैं, देखा है, लिया है। हाँ, तो बहुत धरती पे स्वर्ग आ जाए। बिल्कुल। देखो महाराज जी के बारे में हमारे कुछ भक्त लोग जुड़े हुए थे, उनसे रूबे होते थे, मिलते थे, वो बताते थे महाराज जी के बारे में। और मैं कई बार यहाँ से हिसार जाता रहता हूँ तो महाराज जी का आश्रम भी मैंने देखा है, पुराना जो रोहतक में है, उसका नाम तो गांव का पता नहीं है, भूल रहा हूँ, और हमें धनाना में भी सुना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से रहेगा, आशीर्वाद ऐसा ही रहेगा तो लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उपजाऊ जमीन बन जाए। राम राम। राम राम बेटा। कितनी क्या समस्या थी गांव में, और आज जो खुशखबरी देख रहे हैं आप, खुशी देख रहे हैं, क्या कारण है? आज के कारण बहुत बढ़िया है, और ये खुशखबरी हमें मैंने कह रहे कि ऐसी खुशखबरी हमने कहे कि मंडकोला में आमती रहे, हम बहुत राजी हैं। और ये समस्या हमारी जो ये पौनी पत्ता की बारी है, जैसे खेतन में पानी भर जाए तो या की वजह से हम थोड़ी सी समस्या आ जाए, और तो कोई बड़ी बात ना है। रामपाल जी महाराज ने दूर कर दी, क्या कहें? अच्छा न बढ़िया तो दूर कर दी। क्या कहोगे महाराज जी? वहाँ महाराज जी को धन बार हो, बढ़िया हम धन्यवाद। नमस्कार। गांव में कितनी क्या समस्या थी? गांव में तो जी बहुत समस्या है, पानी की तो बहुत ही ज्यादा है। थी क्या परेशानियां आया करती किसानों? मतलब कई सालों से ये पानी पैदावारी भी नहीं होती कुछ भी। रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, गांव में किसानों की भी मदद होगी, फसल भी अच्छी होगी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी, हाँ जी, गांव को सवाल है। किस खुशी में भाई साहब लड्डू खाए जा रहे हैं? या संत रामपाल की खुशी में जो पाइप भेजे हैं उन्होंने, जो जनता की सेवा कर रहे हैं उसकी खुशी में खाए जा रहे हैं। अच्छा, मिडकोला में खुशी का माहौल है? हाँ, मिडकोला में बिल्कुल खुशी का माहौल है। और बाबा रामपाल, संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया लोगों को, जिनके खेत 20-25 साल से ना बोब रहे, उनके खेत में अब गेहूँ उपजाए करेंगे, उनके फसल रह जाएगी, उनके बालक पड़ जाएंगे। एक तरीके से परिवर्तन आ, हाँ, परिवर्तन। तो भाई क्या देखा, चमत्कार देखा, क्या कुछ कहेंगे भाई? हमने तो देखो चमत्कार इतना बड़ा देखा कि ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा ही नहीं। हम कल गए थे वहाँ पे रामपाल जी के शरण में, हमने उनसे अपनी दुख के बारे में बताया, अवगत कराया। उन्होंने हमारे बात पर इतना ध्यान देते हुए तुरंत काम किया, ऐसे जैसे बिजली का करंट लग गया हो। हाँ, 2 घंटे के अंदर ही सारा को एकदम सिस्टम बदल दिया, और हमें तो बहुत खुशी है। 30 साल से हमारे बच्चों का नाज नहीं हो रहा था, इसमें फसल में कोई फसल नहीं हो रही थी, फसल बोते थे गड़ जाती थी। नुकसान उठाया करते, क्या सोचते थे जब फसल बर्बाद होती थी भाई? हमारे तो यहाँ तक सोच हो गई थी कि हम अपनी ज़मीन को बेचने के कगार पे खड़े हो गए थे कि हम ज़मीन को बेचने जा रहे हैं अपने को। लेकिन जब हमको किसी ने रास्ता बताया कि भाई रामपाल जी के पास जाओ, महाराज के पास, और भाई वो आपकी समस्या को हल कर सकते हैं, फिर हम उनके पास गए और हमने अर्जी लगाई, हमारी अर्जी का उन्होंने समाधान किया। हाँ जी, मांग पीछे समाधान आगे। हाँ जी, मांग तो हमने मांग किया, समाधान आगे हो गया। हमसे पहले फोन आ गया कि भाई जल्दी आओ, आपके सर्वे वाले आगे। हमने की हम अभी आए, बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन हमें सर्वे वाले आगे खड़े पाए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? मैं ये कह रहा हूँ जी, वो तो भगवान है जी, बिल्कुल। हाँ जी, वो तो भगवान का रूप है, ये काम कर सकता, भगवान ही कर सकता है जी, इंसान के बस की नहीं है काम। गाँव में खुशखबरी, खुशहाली आएगी चारों तरफ है? हाँ जी, खुशहाली आएगी जी, बिल्कुल। सब खुशी का माहौल है सबका, आप देख रहे होंगे, सब खुशी के माहौल में चल रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज यहाँ पर देख रहे हैं मंडकोला में ये पाइपों से भरी हुई गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब सारा सामान जो है इनको हैंड ओवर कराया जाना है। तो यहाँ पर जो है सेवादार हैं, उनसे पूछते हैं कि कितनी क्या जो है यहाँ पर प्रार्थना हुई थी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, और कितना सामान जो आज ग्राम पंचायत को जो हैंड ओवर करने वाले हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत मंडकोला, जिला पलवल, कल सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे थे। तो इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 30,000 फीट पाइप 8 इंची और 5 मोटर की डिमांड करी थी सतगुरुदेव जी के आगे। तो सतगुरुदेव जी के आदेश सर्वे टीम के लिए आए कि बेटा इनके गांव में जाकर और तुरंत इनका सर्वे करके आओ। तो सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनके गांव मंडकोला में पहुंची और सर्वे किया। सर्वे में वो बिल्कुल जायज़, इनकी जो डिमांड थी वो जायज़ पाई गई। सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजी कि सतगुरुदेव जी आपके
आदेश अनुसार सर्वे कर दिया गया है और ये सर्वे में बिल्कुल जायज़ मांग है इनकी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि बेटा कल ही सुबह इनके गांव में जाकर ये इनकी राहत सामग्री इनके हैंड ओवर करके आओ। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार आज 30,000 फीट पाइप 8 इंची लेकर और इसके साथ में जो ये फेविकोल SR है और इसके साथ में एयर वाल जो एसेसरीज एक्स्ट्रा नट बोल्ट होते हैं वो सभी साथ में लेकर आए हैं और ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है ये सारा सामान। रही मोटर वाली बात जी, सतगुरुदेव जी के हमारे लिए आदेश हैं और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है कि जब ये इन 30,000 फीट पाइपलाइन को भूमिगत कर लेंगे, भूमि में दबा लेंगे नीचे, तो ये हमारे को आदेश ये इतला दे देंगे। हम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना कर देंगे और सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार फिर ये मोटर इनके सर्वे करके और मोटर इनको हैंड ओवर करवा देंगे। तो यहाँ पर जो है सरपंच जी हैं इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सरपंच जी, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितना सामान जो आपने प्राप्त कर लिया है? ये परमात्मा की तरफ से हमने ग्राम पंचायत मंडकोला में 30,000 फुट पाइपलाइन और फेविकोल, हाँ सारा सामान जो इससे है सारा सामान कर लिया, ये रखा हुआ है। तो जो मोटरों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव को एक जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले इनको आप दबाओ फिर आपको जो है मोटर मिलेंगी, तो कितने दिन में जो है आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को पूरा कर लेंगे आप? जी हम कम से कम 15 दिन में अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लेंगे। अच्छा, हाँ 15 दिन के आप दबा लें। क्या कुछ कहेंगे? आज सामान गांव में आ चुका है, आँख खुलते ही गांव में सामान पहुंच गया था, किसानों में कितनी खुशी का ठिकाना? बहुत खुशी का माहौल है जी। और जैसे ही हम सुबह उठे हमें एकदम पता लगा कि भाई आपके पाइप और भाई आपका सामान सारा कुछ आ गया है, आप जल्दी से जल्दी पहुँचो। तो हमें बहुत खुशी हुई, हम भगा दौड़ करके हमने कोशिश की पूरी अपनी और हमने अपना सामान प्राप्त किया। सामान प्राप्त कर लिया पूरी ग्राम पंचायत। दर्शकों, सुबह सुबह संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को जो है यहाँ पर सामग्री उपलब्ध करवा दी है। देखिए फेविकोल के पूरा पहाड़ सा जो है यहाँ पर लग चुका है, इतनी जो है पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दी है। तो आज मंडकोला गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये अभियान चला था, जो ये किसान मजदूर बचाओ अभियान चल रहा है, वो सारा सामान यहाँ पर हैंडओवर करवा दिया। आज मंडकोला गांव की हवाओं में 30 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 3,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब डहर झील, हाईवे, मंडोरी, बरवाड़ा और 9 औरंगाबाद वाले इन 5 अलग अलग पॉइंट्स को हमेशा के लिए बाढ़ और सेम से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 15 दिनों के भीतर इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहाँ 10-10 HP की शक्तिशाली भारी भरकम मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद खेतों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। 30 साल से जो किसान अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो रहे थे, उनका जीवन एक सच्चे संत ने महज चंद घंटों में बदलकर यह साबित कर दिया है कि असली मसीहा सिर्फ वही होता है जो बिना स्वार्थ के जनता का दर्द समझे।